नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ आरुषि पुंडीर। यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा हम नहीं, यूपी से आ रही दल बदल की खबरें बता रही हैं। यूपी में नेताओं विधायकों के बीच इस पार्टी से उस पार्टी में अपने लिए मौका तलाशने की होड़ लगी हुई है। क्या है यूपी के दल बदल की पूरी क्रोनोलॉजी? चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझाते हैं। यूपी के चुनावी दंगल में जुबानी जंग जारी थी, लेकिन तारीखों के ऐलान के बाद अब सूबे में दल बदल का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनके इस्तीफे के बाद कुछ और बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया। यूपी भाजपा में संकट थमता नहीं दिख रहा। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के बाद अब धर्म सिंह सैनी ने भी मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। धर्म सिंह सैनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। धर्म सिंह सैनी ने गुरुवार को इस्तीफा देने से पहले लखनऊ में अपना सरकारी आवास खाली करने के साथ ही सरकारी वाहन और सुरक्षा भी लौटा दी। पिछले महीने यानी 11 दिसंबर से 11 जनवरी के बीच भारतीय जनता पार्टी के 17 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इनमें योगी के एक कैबिनेट मंत्री समेत 8 विधायक भी शामिल हैं। भाजपा छोड़ने वाले कई नेता और विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कौन है वो नेता? इनकी लिस्ट आपको देखनी चाहिए। पिछले दिनों में 20 ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर सपा का साथ अपना लिया। इनमें सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है। बीजेपी में विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे पर मंथन चल रहा है। बीजेपी के दफ्तरों में कई दौर की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, लेकिन फिर भी पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक जाना चिंता का विषय बना हुआ है। इन्हें मनाने के लिए बीजेपी की ओर से कोशिश जारी है और इस काम का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को सौंपा गया है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के नेता सपा में लाइन लगाकर जा रहे हैं? अगर पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो भाजपाई नेता भाग क्यों रहे हैं? इसको ऐसे समझते हैं। और क्या वाकई बीजेपी अपने नेताओं के भागने की कोई भरपाई कर पाएगी? बीजेपी से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य मजे हुए राजनेता हैं। 2017 के चुनावों से ठीक पहले वो बसपा छोड़कर बीजेपी में आए थे और मंत्री बने थे। उन्हें गैर यादव ओबीसी वोट का बड़ा नेता माना जाता है। मौर्य जब बीजेपी में आए थे तो कई नेता अपने साथ लेकर आए थे और उन्होंने बीजेपी से जाते वक्त भी ठीक वैसा ही किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौर्य और अन्य नेताओं का बीजेपी छोड़ने का संकेत साफ है कि पार्टी में पिछड़ा वर्ग और नेताओं को ये आभास हो रहा है कि उनकी जाति की पूछ नहीं हो रही। तो उधर बीजेपी भी भगदड़ पर अलग अलग तरह की दलीलें देकर कवर अप कर रही है। तो वही बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को भी झटका लगा है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के बड़े चेहरे और बड़े नेता इमरान मसूद ने भी अपनी पार्टी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। इमरान मसूद के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा और सपा ज्वाइन करने से अखिलेश को क्या फायदा होगा, ये भी देखिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जाना माना मुसलमान चेहरा रहे इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की फांसीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसके लिए अखिलेश के साथ आया हूं। यूपी की राजनीति की क्रोनोलॉजी में अब ऐसे में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के भी कई नेता हैं जो दल बदल की राजनीति में अपने लिए नए मौके तलाश रहे हैं। उनके बारे में भी जानिए। सहारनपुर के बेहट विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी और फिरोजाबाद के सिरसागंज से सपा विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व विधायक धर्म सिंह भी बीजेपी में शामिल हुए, जो कुछ दिनों पहले ही बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस क्रोनोलॉजी में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सत्तारूढ़ पार्टी जिसके बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि वो यूपी में 300 पार पर सरकार बनाएंगे, तो बीजेपी अपने ही नेताओं में विश्वास जगाने में नाकाम क्यों है? दरअसल इसके पीछे की वजह है कि बीजेपी अपने 60 से ज्यादा नेताओं की टिकट काटने के बारे में सोच रही है, जिसकी वजह से बीजेपी नेता अखिलेश यादव में एक मजबूत विपक्ष देख रहे हैं।
और इसी के मद्देनजर ये नेता सपा का दामन थाम रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी पूरे जोर शोर पर बीजेपी का सफाया करने की बात बार बार दोहराकर सूबे में माहौल बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर रही है और अपनी जमीन मजबूत कर रही है। लेकिन यूपी का जनादेश किसे मिलेगा, ये तो नतीजे आने पर ही तय होगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द News 15 को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।